नमस्ते। 26 अप्रैल 2026 आज का दिन खबरों से भरा रहा। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के मौसम के बिल्कुल दो अलग अलग रूपों की। साथ ही देश की राजनीति में एक बड़ी उथल-पुथल हुई है और तो और एक ग्लोबल अलर्ट भी है। मतलब आज की जरूरी खबरें बहुत कुछ कह रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देखिए आज मौसम का मिजाज कुछ ऐसा था कि लगा जैसे देश दो हिस्सों में बट गया हो। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी और लू चल रही थी और वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। मतलब एक ही देश में मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। खुद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने इन दोनों ही तरह के मौसम के लिए अलर्ट जारी किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। जिन राज्यों में लू का अलर्ट था उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि जम्मू कश्मीर भी शामिल थे। आप सोचिए इन सभी जगहों पर पारा आसमान छू रहा था। और गर्मी कितनी थी? सुनिए, आज देश में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया 47.4 डिग्री सेल्सियस। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बांदा में। ये वाकई झुलसाने वाली गर्मी है। तो जहां एक तरफ ये आग बरस रही थी, वहीं देश के दूसरे हिस्सों का हाल बिल्कुल उल्टा था। आईएमडी ने असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे कुल मिलाकर 17 राज्यों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी थी। अच्छा, अब मौसम की बात हो गई। चलिए अब देश की राजनीति के गर्म माहौल की तरफ चलते हैं, जहां आज एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। आज की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, वो एक नंबर के आसपास घूम रही है और वो नंबर है 7। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस एक कदम से राज्यसभा का पूरा गणित ही बदल गया है। अब जैसे ही ये खबर आई, तुरंत चर्चा शुरू हो गई दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की। ये कानून 1985 में इसीलिए लाया गया था ताकि एमपीज और एमएलएस को इस तरह पार्टियां बदलने से रोका जा सके। पर यहां एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये दलबदल है या फिर विलय? देखिए, एक तर्क ये है कि क्योंकि आपके 2/3 से ज्यादा राज्यसभा एमपीज ने पार्टी बदली है, तो इसे कानूनी तौर पर विलय माना जा सकता है और वो अयोग्य होने से बच जाएंगे। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है कि सिर्फ कुछ सांसदों के जाने से नहीं, बल्कि जब तक पूरी की पूरी पार्टी का विलय ना हो, तब तक इसे दल बदल ही माना जाएगा। अब इस राजनीतिक हलचल के बीच चुनावी माहौल भी पूरा गर्म था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक रैली की और वहां उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले चरण ने टीएमसी का अहंकार तोड़ दिया है। अब देश की खबरों से आगे बढ़कर चलते हैं अमेरिका, जहां से एक चौंकाने वाली खबर आई। वाशिंगटन डीसी में एक होटल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान वहां गोलीबारी हो गई। खबर यह है कि सीक्रेट सर्विस ने उन्हें फौरन वहां से सुरक्षित निकाल लिया। जाहिर है इस घटना पर पूरी दुनिया की नज़र थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जानकर राहत मिली कि वो सुरक्षित हैं। चलिए अब दिन की कुछ और बड़ी खबरों पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना में चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की खबर आई। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाला। और आखिर में कला की दुनिया से एक दुखद खबर, भारत के लेजेंडरी फोटोग्राफर रघु राय अब हमारे बीच नहीं रहे। तो सोचिए जरा, एक ही दिन में एक तरफ मौसम के ऐसे दो अलग रूप, दूसरी तरफ राजनीति में इतना बड़ा दल बदल और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट। ये सब घटनाएं जब एक साथ 24 घंटे में होती हैं, तो ये हमारे आज के समय के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में क्या बताती हैं?